आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना, लेकर आई हूं एक बार फिर से आपका पसंदीदा शो मनी गुरु, जिसमें हम तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी समाधान हम निकाल पाएं। और आज हमारे साथ तमाम दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए जो खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं महावीर चोपड़ा जी, डायरेक्टर हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर fox.com। महावीर, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। चलिए, महावीर से थोड़ी देर में हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे भी अभी कुछ देर में। लेकिन आज क्या है खास शो में, ये हम आपको सबसे पहले बता दें। आज खास तौर पर हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस रिलेटेड हमारा आज का स्पेशल शो है। और इंश्योरेंस क्या है, किन किन तरीकों से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, एजेंट से इंश्योरेंस लेते हैं या फिर ऑनलाइन अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो कहां पर आपको ज्यादा फायदा होता है, इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी आज हम आपको अपने गेस्ट के जरिए तमाम जानकारी देंगे। साथ ही इंश्योरेंस लेने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर क्लेम लेना है उसमें किस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, किन बातों के लिए आपको प्रिपेयर्ड तैयार रहना चाहिए, इसके लिए हम आज अपने एक्सपर्ट से सवाल जवाब करेंगे। साथ ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो कि एजेंट्स और या फिर बैंक्स या फिर ऑनलाइन बेचे जाते हैं, उनमें क्या खास है, उनके बारे में क्या बारीकियां आपको जानने की जरूरत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और एक और पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है यूलिप्स की। यूलिप क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगने के बाद यूलिप लेना, यूलिप में पैसा लगाना क्या समझदारी है, इस पर भी आज हम अपने इस खास शो में आपसे बातचीत करेंगे। चलिए, आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ने के लिए मनी गुरु स्पेशल में क्या तरीका है, आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है जिसमें आप हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप कॉल करके अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे जो व्हाट्सएप लाइन के साथ ट्विटर और फेसबुक हैंडल है, वहां पर आप हमें जरूर सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल उठता है। चलिए, हमारे साथ महावीर अब जुड़ गए हैं। महावीर, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, हम यही अभी आपके आने से पहले चर्चा कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो कि बेचे जाते हैं एजेंट्स के द्वारा या फिर बैंक्स या फिर ऑनलाइन, क्या फर्क होता है और कहां पर लेने में कितनी समझदारी? तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक जो प्रोडक्ट होता है जिसको यूलिप कहा जाता है, विच इज बेसिकली यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, जिसमें आपको बेसिकली एक फंड में आपका पैसा निवेश किया जाता है और उसके साथ साथ आपको एक फ्री इंश्योरेंस भी मिलता है, राइट। आपको बेसिकली इसमें कैसा है कि दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं और एक ऑफलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप एजेंट या बैंक से ले सकते हैं। ये जो एजेंट या बैंक से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसमें कमीशन ज्यादा होता है और उसकी वजह से ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है फाइनली जो प्रोडक्ट के अंदर जो आपका फंड में इन्वेस्टमेंट होती है वो तकरीबन अराउंड 10-15% से कम होती है इन्वेस्टमेंट। तो मानिए कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं साल का, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 80,000 या 85,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्ट्स है, उसमें कमीशन नहीं होता है वो प्रोडक्ट्स में, और वो प्रोडक्ट्स पूरा का पूरा पैसा आपका फंड में डालते हैं, तो आपको वहां पे बहुत बड़ा एक फायदा होता है। और एक फायदा होता है कि इसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज बहुत कम होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है वो अराउंड 2.5% का एक फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है। ये वाला जो ऑनलाइन प्रोडक्ट होता है यूलिप का, इसमें जो फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है वो सिर्फ 1.35% होता है। तो आप जितना भी आपका निवेश कर रहे हैं और आपका जो पूंजी बन रही है उसमें से सिर्फ 1.35% चार्ज लिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास से, जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो 2.5% होता है। ओके। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें मेजर पार्ट तो था कि ये है कि आप जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने इनफैक्ट दोनों ही जो एवेन्यूज हैं कहां कहां से ले सकते हैं उसकी खासियत के बारे में बताया। हम आगे आपसे महावीर शो के दौरान इसके और भी
पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनके सवाल क्या है ये जान लेते हैं। गुजरात से इस वक्त हमारे साथ पहले कॉलर शो में जुड़ चुके हैं, सचिन जी हमारे साथ है। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। गुड इवनिंग मैम जी, मैं सचिन बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है मैडम कि मैंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया हूँ 1 करोड़ का, जो कि मैं नेक्स्ट ईयर चाहता हूँ कि उसका सम एश्योर्ड 1.5 करोड़ बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टर्म ठीक है, टर्म इंश्योरेंस पर इनका सवाल है महावीर। अगले साल ये रकम 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? राइट या सो सचिन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक तो है कि रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया एक तो बहुत अच्छी बात है, आपके अपनी फैमिली के लिए आप सिक्योरिटी कवर लिया है आपने, बट आपको रेगुलर रिव्यू भी करना चाहिए। जैसे आप कर रहे हैं रिव्यू कि आपको अभी 1 करोड़ का कवर था, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं। टर्म इंश्योरेंस जो कवर होता है वो एक लॉन्ग टर्म कवर होता है, जिसमें आप एक बार पैसे डालते हो, आपका प्रीमियम फिक्स हो जाता है, आपका कवर फिक्स हो जाता है, आपका टर्म भी फिक्स हो जाता है। तो अगर आपको कवरेज बढ़ाना है तो आपको एक और पॉलिसी लेनी पड़ेगी, और वो पॉलिसी में आप 50 लाख का कवर ले सकते हैं। तो इसकी वजह से मेरा एक सजेशन रहेगा कि आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम कवर आप ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका टिपिकली अगर आप सैलरीड इनकम वाले हैं तो आपको बेसिकली 20 टाइम्स आपका कवर मिलता है, आपकी सैलरी का 20 टाइम आपको कवर मिलता है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप पूरा कवर एक बार ले लीजिए। 1.5 करोड़ अगर सपोज आपका सैलरी उससे ज्यादा है, आपकी एलिजिबिलिटी ज्यादा है, तो आप पूरा एक बार कवर ले लीजिए ताकि आपको मल्टीपल पॉलिसीज नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन इन्वेस्टर प्रोडक्ट्स की भी बात कर रहे थे, कुछ और कॉलर से बात कर, लेकिन वेरी क्विकली यहाँ पर टर्म प्लान जो है वो भी अगर ऑनलाइन लिया जाए, क्योंकि हम बाकी सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन लेने में समझदारी है? यस, तो बहुत ही सिंपल चीज है इसमें कि टर्म इंश्योरेंस अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो चीप पड़ता है आपको। मिनिमम 20 से 25% प्रीमियम डिफरेंस हो सकता है। आप ऑनलाइन लेते हो तो और एक फायदा होता है कि आप कंपैरिजन कर लेते हो। अगर आप एजेंट से बात करते हो तो आपको एक प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है या 2 प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। आप ऑनलाइन कंपैरिजन करते हैं तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से आप को उसमें भी एक फायदा होगा कि आपको एक बेटर प्रोडक्ट बेटर प्राइस पे मिल सकता है। तो 2 फायदे हो गए आपके। एक तो आपने कंपैरिजन कर लिया, उसका एक फायदा हो गया, और दूसरा आपको जो एजेंट कमीशन है वो नहीं पे करना पड़ेगा, उसका एक और फायदा हो गया। तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम बेनिफिट मिलता है इसमें। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर कोलकाता से देवेंद्र जी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हाँ, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। अच्छा, मेरा मैम क्वेश्चन जो है, एक्चुअली मैं अभी 29 इयर्स में हूँ और गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। मेरा 2 LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, जीवन आनंद और जीवन सरल। दोनों में अप्रोक्स 14,000 मेरा एनुअली है। और अभी मेरा एक टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए अभी प्लान किया है, जो ICICI का आई प्रोडक्ट स्मार्ट प्रो वाला है। तो एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ICICI जो मैंने सिलेक्ट किया वो क्या सही है, और मैं ये कितना ईयर तक लूं? एक्चुअली मैं तो 60 में रिटायरमेंट लूंगा, तो मुझे क्या 60 तक लेना है? अदरवाइज जैसे कि ये 75 तक मुझे कवर दे रहा है, तो मुझे क्या 75 तक लेना है? अदरवाइज 60 तक अप्रोक्स मुझे हो जाएगा। ठीक है, टर्म प्लान के बारे में एक और सवाल हमारे पास महावीर देवेंद्र जी पूछ रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस को लेकर कब तक लेना सही रहता है, और जिस ICICI के बारे में पूछ रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में, क्या वो सही है इनके लिए? राइट, तो देवेंद्र जी 2 चीज आपने पूछी है। एक आपने पूछा है कि ICICI प्रूडेंशियल का प्रोडक्ट अच्छा है। यस, डेफिनेटली ICICI प्रूडेंशियल का प्रोडक्ट अच्छा है, उनकी क्लेम सेटलमेंट सर्विस अच्छी है, उनके प्रोसेसेस अच्छे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर आपने चूज कर लिया है वो प्रोडक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निश्चिंत करके ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप कोई भी पॉलिसी लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, इसका क्लेम सेटलमेंट काफी सिंपल होता है, और IRDAI के रेगुलेशंस भी बहुत टाइट है इस केस में। तो आप निश्चिंत होकर कोई भी प्रोडक्ट जो आपको पसंद आता है और आपको प्राइस सही लगता है वो आप ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा देवेंद्र जी, वो ये था कि आपको ये जानना था कि आपको कब तक कवर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये आपको देखना चाहिए कि आपके 2 चीजों कवर कर रहे हो आप जब आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो। आप अर्ली डेथ को कवर कर रहे हो,
और अर्ली डेथ से बेसिकली दो इश्यूज आ सकते हैं। एक है कि आपका एक्सपेंसेस जो आपने प्लान की है, लेट्स से चाइल्ड एक्सपेंसेस है या आपके फैमिली के एक्सपेंसेस है, वो कौन पे करेगा, उसके लिए आप कवर लेते हैं। और दूसरा है कि कोई अगर लायबिलिटी है, अगर आपने व्यापार के लिए कोई लोन लिया है या होम लोन लिया है, उसका कौन पेमेंट करेगा, उसके लिए ये दो मेजर जो एक्सपेंसेस होते हैं और लायबिलिटी होती है, उसके लिए आप कवर लेते हैं। तो आपको ये इवेल्युएट करना चाहिए, आपको ये चेक करना चाहिए कि आपकी लायबिलिटी और आपके एक्सपेंसेस कौन से ईयर में आपके कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे अगर आपने होम लोन लिया है और आपका 25 साल का होम लोन है, तो आपका टर्म इंश्योरेंस 25 साल तक होना चाहिए आपके पास, सो दैट आपका वो लायबिलिटी कवर होगा। और अगर आपका एक्सपेंसेस है और आपका सन, अगर आपका कोई चाइल्ड है और अगर वो छोटा है, तो वो कौन से एज तक आपको उसके एक्सपेंसेस के बारे में देखना है, वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। तो मोस्टली ये सारी चीजें रिटायरमेंट तक हो जाती है। जैसे आपने कहा कि आपका रिटायरमेंट 60 का प्लान किया है, तो 60-65 अच्छा रहता है। 60-65 इज अ गुड एज टू गो विद। बट आपको ये चेक करना जरूरी है कि आपके एक्सपेंसेस जो बड़े वाले एक्सपेंसेस है और दूसरा जो आपके बड़ी वाली लायबिलिटीज है, वो सब क्या वो एज तक कवर हो जाती है कि नहीं। ठीक है सर। चलिए अब एक और इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, प्रफुल्ल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर कहाँ से आप? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ, एमपी से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मैंने एक डीलर हैं जो यहाँ पे होंडा के एक्टिवा, तो मैं उनसे डील करता था, मतलब इंश्योरेंस ही वहीं से होती थी मेरी। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, अभी 10 जनवरी में मेरा 2019 में कॉल आया और 21 लास्ट डेट था इंश्योरेंस का। तो उन्होंने, मैंने बोला ठीक है आप कर दीजिए। तो उनके जो स्टाफ हैं उन्होंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा। उन्होंने डिले कर दिया, तो बोला नेक्स्ट डे मैं कर दूंगा। तो नेक्स्ट डे क्या था, क्लोज था उनका, मतलब कंपनी। और थर्ड डे मेरा एक्सपायर हो गया। तो मैंने उनको जब बोला तो उन्होंने बोला आपका तो एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने बोला आपको तो मैंने बोला था कि आप आ जाइए, और आपने बोला मैं आके खुद कर लूंगा। और फिर नेक्स्ट डे तो बंद था। तो वो बोला इसकी जिम्मेदारी हम कुछ नहीं कर सकते, और ये आप मतलब कंपनी की पॉलिसी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपने कांटेक्ट किया था एक्सपायर होने से पहले, लेकिन कंपनी ही टाइम पर नहीं आई। हाँ, कंपनी ने बोला था कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं उनका वेट कर रहा था, और इतने में वो आए नहीं। फिर मैंने रिप्लाई किया तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। तो मैंने बोला कल तो बंद है। तो अब क्या करना चाहते हैं आप इसमें? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें मतलब कुछ वो है कि नहीं, क्योंकि मेरा तो चेंज हो गया पूरा। जो मेरा वैल्यू था गाड़ी का, पहले इसको कर रहा था 50,000, अब मेरे को चेंज करना पड़ा। तो न्यू इंश्योरेंस किया मैंने गाड़ी का, तो वो गाड़ी की वैल्यू 30,000 दिखा रही है। और उससे क्या मेरा रेट भी बढ़ गया, और उसमें मेरे को ज्यादा बेनिफिट भी नहीं, और बोनस भी कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, वाकई महावीर, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे जो दर्शक हैं वो लेकर आते हैं कि हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज टाइम पर उन्हें रिस्पॉन्स नहीं करती है, फिर कहती है कि अब तो एक्सपायर हो गया है आपका जो पॉलिसी थी, अब आप नई पॉलिसी ले लीजिए। उसमें जो नुकसान होता है वो एक ग्राहक का ही होता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? दूसरा, अब प्रफुल्ल को क्या करना चाहिए, उन्हें राय दीजिए। राइट। सो प्रफुल्ल जी, एक सिंपल चीज़ है इसमें कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसमें आपको कभी कभी कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर मिल जाता है जो आपको सही तरीके से सर्विस नहीं देता। ये कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है। तो मुझे लगता है एक ही चीज़ कर सकते हैं कि इससे लर्न कर सकते हैं। और दूसरी बार अगर आप कोई एजेंट से या आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उनकी पोस्ट सेल सर्विस अच्छी है नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो चेक कर लेना चाहिए, थोड़ा रेफरेंस ले लेना चाहिए, थोड़ा समझ के, थोड़ा सूझबूझ के पॉलिसी लेनी चाहिए। किससे ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए, बिकॉज आज की तारीख में कोई बहुत सारे लोग बेचते हैं इंश्योरेंस, और उसमें कमीशन के कारण भी काफी लोग इंश्योरेंस बेचते हैं। लॉन्ग टर्म के कारण बहुत दूसरे एजेंट्स हैं जो अच्छे एजेंट्स हैं और अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो भी है। तो आपको थोड़ा चेक करना चाहिए, थोड़ा सूझबूझ से ढूंढ के फिर अच्छे से एजेंट ढूंढना चाहिए सारी पॉलिसी नहीं। लेकिन जो एजेंट है जो कि अब अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अभी आपका उनके लिए या उन पर किसी तरीके का कोई एक्शन या कार्रवाई अपने स्तर पर कर सकते हैं या कहीं पर शिकायत कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। तो एक शिकायत तो आप कर ही सकते हैं। आप एजेंट से अगर आपने पॉलिसी ली है तो आप इंश्योरेंस कंपनी में शिकायत उनका कर सकते हैं। और अगर आपको वहां से रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर आप बेसिकली IRDA में जाके आप IRDA की वेबसाइट पे
जाके उनकी ग्रीवेंस सिस्टम है, वहां पे आप जाके उनको ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और उनका एक ईमेल एड्रेस है, उसमें भी आप जाके उनको लिख सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है जिसमें आपने पूछा कि अब क्या करना है, तो इसका एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है आपके लिए प्रफुल्ल जी, कि आप अगर ऑनलाइन जाते हैं तो अगर आपका एक्सपायर्ड पॉलिसी भी है तो विदाउट इंस्पेक्शन, विदाउट एनी इश्यूज, आपने जो बोला आपका वैल्यू कम हो गया है, वो आपको इशू नहीं आएगी। आपको 2-3 वेबसाइट्स देखनी पड़ेगी जहां पे आपको कंपैरिजन मिलता है करने को, और वहां पे आपको ऑनलाइन तभी की तभी आपको पॉलिसी मिल जाएगी। आपको सिर्फ आपकी डिटेल्स डालनी है। एक्सपायर्ड पॉलिसी की भी आपको पॉलिसी ऑनलाइन तभी की तभी आपको मिल जाएगी, विदाउट एनी इंस्पेक्शन, विदाउट एनी पेपर वर्क। तो ये फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है अभी। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त है, अरुण हमारे साथ गुरुग्राम से है। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम एक्चुअली मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ और मेरा टैक्स कट रहा है, तो उस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक पॉलिसी करा ली जाए, जिसमें या तो पॉलिसी करा ली जाए या फिर म्यूचुअल फंड में लगा दिया जाए। तो क्या मेरे लिए सही होगा? मतलब टैक्स बचाने के लिए आप कोई पॉलिसी या टर्म प्लान लेना चाहते हैं? जी, टैक्स बचाने के लिए आप कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं? हाँ, टैक्स बचाने के लिए भी, और साथ ही साथ मेरी एक सेविंग भी हो जाए, जिससे कि इन फ्यूचर मेरे काम आए वो। मेरी एज अभी 20 ईयर है। ठीक है महावीर जी, ये आइडिया कैसा है? लोग कहते हैं कि टैक्स बचाने के लिए मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर टर्म प्लान लेना है, क्या ये सही अच्छे तरह से काम करता है किसी के लिए? राइट। हाँ, तो अरुण जी, मेरा सजेशन ये है कि आपको टैक्स बेनिफिट का फायदा तो डेफिनेटली उठाना चाहिए, बट वो रीजन नहीं होना चाहिए आपको प्रोडक्ट खरीदने का। आपको पहले फाइंड आउट करना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपको लेट से 10 साल के बाद घर खरीदना है, 15 साल के बाद आपको आपके बच्चे की पढ़ाई का ध्यान, पढ़ाई के ऊपर पैसे खर्चे करने हैं, आपको उसके बारे में प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। और फिर बाद में सेकेंडरी ये है कि आपका टैक्स बच रहा कि नहीं बच रहा है। गुड न्यूज ये है ऑब्वियसली कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप टैक्स बचा सकते हैं। तो यूलिप, ऑब्वियसली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यूलिप एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप ऑनलाइन अगर आप यूलिप खरीदते हैं तो उसमें चार्जेस कम होते हैं। आपको जब आप पैसे आपको वापस भी मिलते हैं तभी भी आपको टैक्स नहीं लगता, जबकि लेट से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने लग गया है म्यूचुअल फंड पे। तो अगर आप ऑनलाइन यूलिप लेते हैं तो उसमें सारे जो सर्विसेज और जो आपको फीचर्स है वो म्यूचुअल फंड से अच्छे या इक्वल मिलेंगे और आपको रिटर्न के टाइम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन यूलिप आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसमें आपका टैक्स भी बचेगा 80C के दौरान। सो आप 80C के अगेंस्ट आप उसमें टैक्स बचा सकते हैं और जब आपको रिटर्न मिलेगा फिर आपका टैक्स बचेगा, क्योंकि वो जो रिटर्न होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन यूलिप। मनी गुरु में आज हम इंश्योरेंस से जुड़े हुए आपके तमाम सवाल ले रहे हैं। हमारे साथ महावीर चोपड़ा हैं। एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से रघुनाथ जी हमारे साथ हैं। रघुनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैंने एवान का टर्म इंश्योरेंस लिया है। 1 साल पहले लिया है और मैं 1 साल से प्रीमियम भर रहा हूँ, लेकिन उस समय जब मैंने पॉलिसी ली थी उस समय मेरा मेडिकल चेकअप नहीं हुआ था। ओके। तो उन्होंने कहा था कि आपको मेडिकल चेकअप की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने फिर मुझे टर्म इंश्योरेंस इश्यू भी किया, लेकिन मुझे अब ये डर लग रहा है कि ये कंपनी वाली कहीं मेरा क्लेम रिजेक्ट ना करे। ऐसा कंपनी कर सकती है क्या? ये मेरा सवाल है। और कंपनी कम से कम कितने दिन के बाद हमारा क्लेम रिजेक्ट ही नहीं कर सकती? ऐसा कब हो सकता है क्या? ओके महावीर जी, जब पॉलिसी देते हैं तो मेडिकल चेकअप कितना मैंडेटरी होता है? इनके केस में 1 साल पहले टर्म प्लान लिया था लेकिन कोई मेडिकल चेकअप ही नहीं हुआ। अब इनको डर है कहीं कुछ नुकसान इन्हें ना हो जाए इसमें। राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि 2 तरीके से पता करती है आपके हेल्थ के बारे में, आपको पॉलिसी देने के आपको देनी है नहीं देनी है पॉलिसी। उसमें एक एस्पेक्ट होता है कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म आप भरते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके हेल्थ के बारे में। वो एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है हेल्थ, आपका हेल्थ चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होता है।
अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से और आपके क्वेश्चंस को जो आपने आंसर किया उसके हिसाब से अगर उनको लगता है कि हेल्थ चेकअप मैंडेटरी नहीं है और जरूरी नहीं है तो वो आपके लिए वेव कर देते हैं, आपको मतलब बेसिकली बोल देते हैं कि ठीक है आपको जरूरत नहीं है मेडिकल टेस्ट का, आपको पॉलिसी हम दे देते हैं विदाउट मेडिकल चेकअप। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपने जो क्वेश्चंस आंसर किए थे पॉलिसी लेने के टाइम पे, एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा था उसमें आपने क्वेश्चन सही आंसर किए कि नहीं किए। वो आंसर करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से अच्छे से आंसर करना चाहिए, एडवाइजर के पास आंसर करने के लिए नहीं डिपेंड रहना चाहिए और डिटेल में जितना आप आंसर कर सकते हैं वो करना चाहिए। अगर आपने वो सही तरीके से किया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये कितने साल तक आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो नया जो इंश्योरेंस एक्ट आया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है एक पॉलिसी में, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कोई भी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है लाइफ इंश्योरेंस का। तो ये नया रूल है और ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि 3 साल के बाद कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपने रॉन्ग भरा था फॉर्म या रॉन्ग है या आपने मेडिकल टेस्ट नहीं किया था। तो फर्स्ट 3 इयर्स में ऑब्वियसली अभी भी एक है चेक के इश्यू आ सकते हैं, बट अगर आपने 3 साल पॉलिसी के कंप्लीट कर लिए उसके बाद तो आप पूरे निश्चिंत है एज पर रेगुलेशन कि आपको क्लेम मिलना ही है। ओके, हरियाणा से एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है महावीर, हमारे साथ कुलबीर जी हैं। कुलबीर जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैं जानकारी चाहता हूँ कि कितने वक्त के बाद मैंडेटरी है कि टर्म इंश्योरेंस का पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद क्या होता है कि बंदे की तो डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद ये फैमिली के लिए ही काम आता है। तो फैमिली को कई बार जानकारी नहीं होती और या फिर ये बता दिया जाता है वैसे कि गलत जानकारी दी गई है, ये दिया गया है, मतलब ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि इतने समय के बाद तो कंपनी को मैंडेटरी हो जाता है कि साल 2 साल या 3 साल 4 साल जैसे। महावीर मुझे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सही तरीके से समझ में आया। ये हेल्थ इंश्योरेंस पे क्वेश्चन था, टर्म इंश्योरेंस के बारे में सवाल है इनका। टर्म इंश्योरेंस कितने वक्त के बाद क्लेम संभव है? राइट। सो आप जब टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। आप अगर टर्म इंश्योरेंस आपका जिस दिन आपको पॉलिसी मिल जाती है उसके बाद आप उसके नेक्स्ट डे उसके सेम डे भी आपका क्लेम हो सकता है। आपका अगर किसी ने पॉलिसी खरीदी है और उसका नेक्स्ट डे भी अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाती है तो उसको क्लेम मिलना है, मतलब देयर इज नो रीजन कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर सुइसाइड कवर नहीं होता है, बट उसको छोड़ के अगर आप कोई भी टाइप का क्लेम करते हैं, कोई भी टाइप का डेथ होता है तो दैट इज कवर्ड। ऑलराइट महावीर, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज इंश्योरेंस की बारीकियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और साथ ही दर्शकों के इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज के लिए मनी गुरु में हमारे साथ बस इतना ही।